एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। यूपी कैडेट 2023 का एग्ज़ाम की स्पेशल ऑफलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी के द्वारा, और आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। 7 से 11 अक्टूबर का समय है यूजी, पीजी, पीएचडी तीनों के लिए। इन 7 से 11 के बीच में आपको जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो पूरी करनी है, और 12 तारीख को आपको आपका काउंसलिंग लेटर मिल जाएगा, जिसमें आपको डेट दी होगी कि कब आपको यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है और किस प्रकार से आपकी स्पेशल काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑफलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो आप सामने लेटर देख रहे हैं ये ऑफिशियल लेटर है जो कि उस साइट पर अपलोड किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें लिखा गया है कि जो यूपी कैडेट एग्ज़ाम था उसमें जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो 10% कर दिया गया है। यानी वो स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे जिनके 10% तक मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और एससी एसटी के लिए 5% न्यूनतम मार्क्स कर दिए गए हैं। यानी कि जो पहले हाई मार्क्स थे, क्वालिफाइड होना था स्टूडेंट को, जितने क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो पहले ज़्यादा थे, उन्हें घटाकर कम कर दिया गया है। तो जितने नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट अभी तक पिछली 3 काउंसलिंग में जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे काउंसलिंग में, अब वो भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो जिनके में भी नॉन क्वालिफाइड लिखा था वो परेशान ना हो, वो जाएं और साइट पर चेक करें कि क्या वो उस रेंज में आ रहे हैं, क्योंकि आप जो लेटर है उसमें देख सकते हैं उन्होंने लिखा है कि अपडेटेड रिज़ल्ट। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका अपडेटेड रिज़ल्ट होगा जिसमें लिखा होगा कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि नॉन क्वालिफाइड थे और किसी भी प्रकार की कोई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और ये एक और खुशखबरी की बात इसलिए बन जाती है क्योंकि आईसीआर की भी प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग की। इस वजह से बहुत से स्टूडेंट यूपी कैडेट की साइट छोड़ के आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेंगे तो वो सीटें खाली हो जाएंगी। और ये जो प्रतिशत कम किया गया है इसका एक संकेत और है कि सीटें खाली हैं, आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। पेड, फ्री और एनआरआई सीटें भी मिल जाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो नॉन क्वालिफाइड थे, उन्हें कोई सीट नहीं मिली, वो जाके ज़रूर चेक करें उनके में क्वालिफाइड शो कर रहा होगा। अगर वो 10% और 5% होंगे, जो कि बहुत कम है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये क्राइटेरिया पार कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं अगर आपको यूपी कैडेट के थ्रू एडमिशन चाहिए और आप सीट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको सीट मिलने के चांसेस बन जाते हैं अगर आपको इतनी रैंक तक बुलाया है। अब हम समझते हैं कि विशेष ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो कि योग्य हैं, क्योंकि अब आपका जो क्राइटेरिया है वो बढ़ा दिया गया है 5% और 10%। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्वालिफाइड नहीं था अभी तक तो मैं काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि अब जो है क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। तो सबसे पहले जाकर आपको रिज़ल्ट चेक करना है कि आप क्वालिफाइड हैं कि नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाइड होंगे और उस क्वालिफाइड के अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलेगी और आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, वो 1 रैंक से लेके 7,970 रैंक तक के स्टूडेंट्स को कॉल किया गया है, और एससी एसटी में 1 रैंक से 9,945 तक के स्टूडेंट की जिनकी रैंक है उनको काउंसलिंग के लिए अलाउ किया गया है। बात करें मास्टर्स प्रोग्राम की, तो मास्टर्स में यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सब के लिए ही फर्स्ट रैंक से जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको बुलाया गया है। सेम विद पीएचडी, फर्स्ट रैंक से लेके जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाइड से मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले जाकर आपको अपना अपडेटेड रिजल्ट चेक करना है। जो नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट थे वो भी अब क्वालिफाइड हो गए हैं होंगे नए क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।